भाई लोग इमेजिन करो, तुम अमेज़न के घने अंधेरे और रहस्यमयी जंगल के बीच में चल रहे हो। चारों तरफ सिर्फ अजीब अजीब जानवरों की आवाज़ें हैं। तभी तुम्हें हवा में उबलते हुए पानी और सल्फर की बदबू आने लगती है। तुम थोड़ा और आगे बढ़ते हो और तुम्हारे सामने एक ऐसी नदी आती है जिसका पानी इतना खौर रहा है कि उसमें से सफ़ेद धुआं उठ रहा है। तुम सोचते हो कि शायद पानी थोड़ा गर्म होगा, लेकिन तभी एक मेंढक या छोटा सा जानवर उस पानी में गिर जाता है और देखते ही देखते मात्र 5 सेकंड के अंदर उसकी आंखें सफेद पड़ जाती है, उसका मांस पकने लगता है और वो पानी के अंदर ही जिंदा उबल जाता है। दोस्तों, यह कोई हॉलीवुड की साइंस फिक्शन या हॉरर फिल्म की कहानी नहीं है, यह सच है। पेरू के अमेज़न जंगल की गहराई में बहती एक ऐसी खौफनाक नदी जिसे दुनिया में साने तिम्पिस्का के नाम से जाना जाता है। स्थानीय भाषा में इसका मतलब होता है सूरज की गर्मी से उबला हुआ पानी। लेकिन यहाँ एक ऐसा वैज्ञानिक रहस्य है जिसने पूरे साइंस जगत को हिलाकर रख दिया। विज्ञान का नियम कहता है कि दुनिया में इतनी विशाल उबलती हुई नदी सिर्फ वही हो सकती है जहां आसपास कोई बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि वॉल्केनो हो, जैसे अमेरिका का येलोस्टोन नेशनल पार्क। लेकिन इस नदी के 700 किलोमीटर के दायरे में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो फिर सवाल यह उठता है कि बिना किसी ज्वालामुखी के 6 किलोमीटर लंबी इस नदी का पानी 99 डिग्री सेंटीग्रेड तक कैसे गर्म हो रहा है? क्या यह पृथ्वी के अंदर का कोई गुप्त दरवाजा है, या फिर इस जंगल में कोई ऐसी शक्ति छुपी है जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए हैं? आज के इस सफर में मैं तुम्हें ले चलूंगा अमेज़न के उस सबसे खतरनाक कोने में जहां हम इस नदी के इतिहास और इसके खौफनाक सच और उस वैज्ञानिक सफर को जानेंगे जिसने अपनी पूरी जान पर खेलकर इस रहस्य का पर्दाफाश किया। सो लेट्स गो टू टॉपिक। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 500 साल पहले 16वीं शताब्दी में, जब स्पेन के हमलावर दक्षिण अमेरिका के जंगलों में एल डोराडो यानी सोने के उस रहस्यमयी शहर को खोजने के लिए अमेज़न जंगल में घुसे थे। महीनों बाद जब वो सिपाही जंगल से बाहर लौटे तो उनकी हालत पागलों जैसी थी। वो सोने की शहर की बात नहीं कर रहे थे, वो कांपते हुए खौफनाक मंजर की बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जंगल के अंदर आदमखोर सांप है, जहरीले पेड़ हैं और एक ऐसी नदी है जिसका पानी नीचे से उबर रहा है। सदियों से इस कहानी को लोगों ने मिथ बनाकर इग्नोर कर दिया। सबको लगा कि सैनिकों ने डर के मारे यह कहानी बना दी होगी। लेकिन फिर एंट्री होती है हमारे वीडियो के असली हीरो की, एंड्रेस रूसो। एंड्रेस पेरू में पले बड़े थे और उनके बचपन में उनके दादाजी उन्हें अमेज़न जंगल की यही लोक कथाएं सुनाते थे। दादाजी की उस उबलती नदी की कहानी ने छोटे से एंड्रेस के दिमाग में घर कर लिया। बड़े होकर एंड्रेस रूसो एक जियोफिजिसिस्ट बने। वो पृथ्वी के अंदर की गर्मी और ज्वालामुखी का अध्ययन करते थे। जब उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों और दुनिया के बड़े बड़े भूवैज्ञानिकों से इस उबलते नदी के बारे में पूछा, सब ने उन पर हंसते हुए कहा, एंड्रेस तुम एक वैज्ञानिक हो, परियों की कहानी पर विश्वास करना बंद करो। बिना ज्वालामुखी के अमेज़न के बीच में उबलती नदी का होना फिजिक्स के नियमों के खिलाफ है, ऐसा होना असंभव है यानी कि इम्पॉसिबल है। लेकिन एंड्रेस के दिल में दादाजी की वो कहानी जिंदा थी। और फिर एक दिन एंड्रेस की चाची ने उनसे एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। चाची ने कहा, एंड्रेस वो नदी कोई परियों की कहानी नहीं है, मैं खुद वहां जा चुकी हूँ। मैं वहां के एक सामान यानी कि आदिवासी वैद्य को जानती हूँ जो उस उबलते पानी से लोगों का इलाज करता था। सोचो भाई, जिस चीज को पूरी दुनिया का विज्ञान असंभव कह रहा है, एंड्रेस की चाची कह रही है कि वो नदी असलियत में है। यहीं से शुरू हुआ एंड्रेस रूसो का वो पागलपन भरा सफर जिसने दुनिया के नक्शे पर एक नए रहस्य को ला खड़ा किया। साल 2011 एंड्रेस रूसो ने अपनी चाची के साथ अमेज़न जंगल के सबसे दुर्गम और खतरनाक इलाके में कदम रखा। पेरू के पाचितेया नदी के किनारे किनारे वो घने जंगलों में आगे बढ़ते गए। जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी की जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। हर कदम पर जहरीले कीड़े, जहरीले सांप और शिकारियों का डर था। लेकिन जैसे जैसे वो जंगल की गहराई में जा रहे थे, मौसम अचानक बदलने लगा। हवा में एक अजीब सी भारीपन यानी कि उमस पैदा होने लगी। तभी एंड्रेस को अपने नाक में एक जानी पहचानी गंध महसूस हुई, सड़े हुए अंडे जैसी बदबू। एक जियोलॉजिस्ट होने के नाते वो समझ गए कि यह हाइड्रोजन सल्फाइड और पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली गैसों की महक है। थोड़ा और आगे चलने पर पेड़ों के बीच से उन्हें सफेद कोहरा दिखाई दिया। वो कोई आम कोहरा नहीं था, वो खौलते हुए पानी की भाप थी। जब एंड्रेस ने उस भाप को पार किया तो उसके सामने से जो नजारा था उसे देखकर उनके होश उड़ गए। लगभग 20 से 80 फुट चौड़ी और 6 किलोमीटर लंबी एक पूरी नदी जिसका पानी किसी चाय की केतली की तरह उबर रहा था। पानी के अंदर से बुलबुले उठ रहे थे। भाप इतनी तेज थी कि नदी के दूसरे किनारे पर खड़ा इंसान भी दिखाई नहीं दे रहा था। एंड्रेस ने तुरंत अपना थर्मामीटर निकाला और पानी में डाला। थर्मामीटर का कांटा तेजी से भागा 86 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 94 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और कुछ जगहों पर तो 99 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी था।
भाई हमारे घरों में जो पानी हम उबाल के रखते हैं वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। यहाँ 6 किलोमीटर लंबा नदी का लाखों करोड़ों लीटर पानी 99 डिग्री सेंटीग्रेड पर खौल रहा था। एंड्रेस ने अपनी डायरी में लिखा, मेरी आंखों के सामने वो हो रहा था जो मैंने विज्ञान की किताबों में असंभव लिखा था। मेरे दादाजी की कहानी सच थी, यह असली साने तिम्पिस्का थी। अब बात करते हैं इस नदी के सबसे खौफनाक पहलू की। क्यों इस नदी को मौत की नदी कहा जाता है? जरा स्क्रीन पर ध्यान से देखो, यह पानी इतना गर्म है कि अगर तुम अपनी उंगली भी डाल दो तो 2 सेकंड के अंदर तुम्हारी चमड़ी जलकर हड्डी से अलग हो जाएगी। एंड्रेस रूजो ने वहां अपने रिसर्च के दौरान देखा कि वो किसी बुरे सपने जैसा था। जंगल के कई छोटे जानवर जैसे मेंढक, सांप, छिपकलियां और यहाँ तक कि छोटे पक्षी जो भाग की वजह से अपना रास्ता भटक जाते थे, वो सीधे इस नदी में आ गिरते थे। एंड्रेस बताते हैं कि जब कोई जीव इस पानी में गिरता है तो सबसे पहले उसकी आंखें पक जाती हैं और वो सफ़ेद हो जाती हैं। वो जीव तैरने की कोशिश करता है, लेकिन पानी की भयानक गर्मी उसके अंदरूनी अंगों को बाहर से ही पकाना शुरू कर देती है। उसके मुंह में खौलता हुआ पानी चला जाता है और वो अंदर से उबल जाता है। स्थानीय आदिवासी इस नदी के पानी से बिना किसी आग के अपना खाना पकाते थे। तुम सही सुन रहे हो, अगर तुम एक कच्चा अंडा इस नदी में डाल दो तो कुछ ही मिनटों में वो एकदम उबला हुआ मिलेगा। अंडा बनकर बाहर आता है। आदिवासी इस पानी से सीधे अपना चाय बनाते हैं। उन्हें किसी स्टोव या गैस की जरूरत नहीं होती। लेकिन एंड्रेस के दिमाग में एक डर लगातार घूम रहा था, अगर उनका पैर फिसला और वो इस पानी में गिरे तो कोई उन्हें बचा नहीं पाएगा। इस खौफ के बीच भी उस वैज्ञानिक ने हार नहीं मानी। उसे यह जानना था कि इस राक्षसी गर्मी का स्रोत आखिर है क्या। अब आते हैं इस सफर के सबसे बड़े सवाल पर, द साइंटिफिक मिस्ट्री। अगर आसपास कोई ज्वालामुखी नहीं है, कोई मैग्मा या चैम्बर नहीं है, तो पानी को कौन उबाल रहा है? एंड्रेस रूजो ने सालों तक इस नदी के पानी का केमिकल टेस्ट किया, इसके आइसोटोप्स की जांच की और पृथ्वी के अंदर का एक्सरे किया, और अंत में जो सच सामने आया उसने जियोलॉजी की दुनिया में क्रांति ला दी। इसे ध्यान से समझना, इसे कहते हैं फॉल्ट फेड हाइड्रोथर्मल सिस्टम। हमारी पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे हम गहराई में जाते जाते हैं, तापमान बढ़ते जाता है, इसे जियोथर्मल ग्रेडियंट कहते हैं। एंड्रेस ने पता लगाया कि इस नदी का पानी असल में अमेजोन का पानी ही नहीं है। यह पानी आता है पेरू के एंडीज पर्वत यानी कि एंडीज माउंटेन से, जो यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर और बहुत ऊंचाई पर है। जब एंडीज पर्वतों पर बारिश होती है तो वो पानी जमीन के अंदर दरारों से होता हुआ पृथ्वी की बहुत गहराई में समा जाता है। यह पानी जमीन के अंदर लगभग 3 से 5 किलोमीटर, लगभग 10,000 से 15,000 फीट की गहराई तक नीचे चला जाता है। इतनी गहराई में पृथ्वी के भूगर्भ की प्राकृतिक गर्मी से यह पानी सुपर हीट हो जाता है, यानी खौलने लगता है, और फिर अमेज़न जंगल के नीचे मौजूद एक विशाल प्राकृतिक दरार फॉल्ट लाइन के जरिए यह खौलता हुआ पानी भयंकर दबाव के साथ वापस ऊपर की ओर भागता है और जमीन फाड़कर एक नदी के रूप में बाहर निकलता है। सोचो, यह पूरी पृथ्वी का एक विशालकाय गर्म पानी का पाइपलाइन सिस्टम, नेचुरल प्लम्बिंग सिस्टम है। प्रकृति ने बिना किसी ज्वालामुखी के सिर्फ गहराई और दबाव का इस्तेमाल करके 6 किलोमीटर लंबी नदी को उबलता हुआ हीटर बना दिया। यह खोज इतनी बड़ी थी कि नेशनल जियोग्राफिक ने एंड्रेस रूजो को अपना ऑफिशियल एक्सप्लोरर बना दिया। लेकिन यह कहानी सिर्फ साइंस तक ही नहीं है, यह कहानी है आस्था, परंपरा और एक दर्दनाक हकीकत की। जहां एक तरफ विज्ञान इस नदी को हाइड्रोथर्मल सिस्टम कहता है, वहीं स्थानीय असानिका आदिवासी इसे अपनी पवित्र माता मानते हैं। नदी के किनारे एक बहुत पुराना आश्रम है जिसका नाम मयांतु याकू इसे चलाते हैं। जब एंड्रेस पहली बार नदी पर शोध करने गए तो उन्हें माइस्ट्रो जुआन से परमिशन लेनी पड़ी थी। सामन ने एंड्रेस से कहा, तुम इस नदी के पानी का सैंपल ले जा सकते हो, लेकिन एक वादा करो, तुम इस पानी के रहस्य को दुनिया को इसलिए बताओगे ताकि लोग इस पवित्र नदी की रक्षा कर सकें, ना कि इसे बर्बाद करने के लिए। आदिवासी मानते हैं कि इस उबलते हुए पानी की भाप में अलौकिक हीलिंग पावर्स हैं। वो इस पानी से जंगल की जड़ी बूटियां मिलाकर गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज करते हैं। लेकिन आज इस चमत्कारिक नदी पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और वो खतरा ज्वालामुखी या प्रकृति नहीं है, वो खतरा है हम इंसान। अमेज़न जंगल में जिस तेजी से अवैध कटाई, इलीगल लॉगिंग और डिफॉरेस्टेशन हो रही है, उसने इस नदी के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। एंड्रेस रूजो जब हर साल वहां जाते हैं तो देखते हैं कि नदी के आसपास के घने पेड़ कटते जा रहे हैं। अगर यह जंगल खत्म हो गया तो इस नदी का इकोसिस्टम, यहाँ की अनोखी जड़ी बूटियां और वो सूक्ष्म जीव जो 90 डिग्री सेंटीग्रेड के खौलते पानी में भी जिंदा रहते हैं, वो सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, यह कहानी थी सान तिम्पिस्का की, एक ऐसी नदी जिसने हमें यह सिखाया कि हम 21वीं सदी में चाहे कितने भी तरक्की कर लें, हमारे पास चाहे जितने भी सैटेलाइट या सुपर कंप्यूटर आ जाए, हमारी इस पृथ्वी के पास आज भी ऐसे हजारों रहस्य छुपे हैं जो हमारे विज्ञान को चुनौती दे सकते हैं। एंड्रेस रूजो के दादाजी की उस छोटी सी लोक कथा ने दुनिया को एक ऐसा प्राकृतिक अजूबा दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक भी नहीं था। यह नदी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति से बड़ा कोई वैज्ञानिक नहीं है और प्रकृति से बड़ा कोई जादूगर नहीं है। अब वक्त है कि हम अमेज़न के इन जंगलों और
इसके रहस्यों को बचाने के लिए आवाज़ उठाएं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस उबलती हुई नदी की चमत्कार को देख सकें। तेरी वॉक में कान है, मेरे चाय की टपरी पे सबकी नजर जान है।